हेलो दोस्तों, मैं हूं तजम्मुल हुसैन और आपका स्वागत है तजम्मुल हुसैन क्लासेज में। ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में। आज हम निकालेंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल, वो भी सिर्फ 2 से 3 सेकंड में। सिर्फ 2 सेकंड में 2 सेकंड में हम निकालेंगे घनमूल बड़ी से बड़ी संख्या का। 2 सेकंड में घनमूल आज देखिए, यहीं पर हम आपके सामने निकाल कर दिखाएंगे। और न सिर्फ हम निकाल कर दिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे कि आप 2 सेकंड में घनमूल कैसे निकालें। ठीक, उससे पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें आप कि घर में रहें, बगैर काम का घर से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र या फिर साबुन से अपने हाथ को रेगुलर धोते रहें। ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये है प्रिकॉशन। सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए। उसके बाद आइए हम अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो ज़्यादा समय ना काटते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हमें या आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो क्या करना है, वो भी इजीएस्ट वे में, बिल्कुल इजीएस्ट वे में। क्यूब रूट इन इजीएस्ट वे। हाउ इज पॉसिबल? सी, इट इज नॉट एन न्यू मेथड, इट्स ओल्ड मेथड। इसको हमारे सर ने 2009 में मुझे बताया था। तो कोई नया मेथड नहीं है, एक पुराना मेथड है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। चलिए, इस मेथड के लिए हमें चाहिए 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब। अगर आपको 2 से 3 सेकेंड में क्यूब रूट निकालना है तो आपको 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं का क्यूब रूट याद होना चाहिए, या फिर आप याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आइए दिखाते हैं हम आपको। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729। अगर हिंदी में बात करें तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729। ठीक है, इतना याद है। इसके बाद अगर आपको कोई भी संख्या मिलती है, उसको आपका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है। तो चलिए, हमारे पास कुछ नंबर है, करके देखते हैं कि क्या होता है, और आपको भी लाइव सिखाते हैं कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास पहला नंबर है 103823, 103823। ठीक, मान लीजिए इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। 103823 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसका? इसका हो जाएगा आपका क्यूब रूट 47। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे आ गया। घबराइए नहीं, बस अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 614 125। ठीक है, इसका हमें निकालना है 614125। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 85। देखिए 2 सेकंड लग रहे हैं, 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है भैया, 2 सेकंड में हमारा आंसर आ जा रहा है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लग रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 9702999। चलिए, इसको अगर हमें देखना है तो ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, 99।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए घनमूल यानी क्यूब रूट हम कितनी आसानी से और कितने फास्ट निकाल रहे हैं। वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है आपको तो लाइक देकर के मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं, मेरा उत्साह बढ़ाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसी पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे ऑल जरूर कर दें। ठीक है, अगले वाले को देखते हैं। 851 84, इसका आ जाएगा आपका 4 एंड 85 बिलोंग्स टू 44। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 121 एंड 67, 12167, तो 7 का आ जाएगा 3 एंड 12 बिकम 2, 23। चलिए एक आखिरी देख लेते हैं। आखिरी नंबर ये है हमारा आपका, देख लेते हैं इसको। ये है हमारा 421,875, तो ये आ जाएगा आपका 5 एंड 482 775। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे घनमूल कोई भी हो, घनमूल निकालना है किसी भी संख्या का तो उसको हम बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड में, बहुत ही आराम से। अब बारी है आपको सिखाने की कि आप इसे कैसे निकालेंगे, कौन सा ट्रिक है, कौन सा मेथड है जिसके जरिए मैं इसे कर ले रहा हूं और आप भी इसको कर लेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आपको। अच्छा, अगर आपको ऐसा शक हो रहा हो कि मैंने इसको आंसर लिख रखा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ घन लिख रखे हैं, क्योंकि हर संख्या के घनमूल नहीं होते, सिर्फ उन्हीं संख्याओं के घनमूल होते हैं जो पूर्ण घन होती हैं। इट मीन्स होल क्यूब, जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकलता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने आंसर नहीं लिख रखा है और आपको मैं फिर से दिखा रहा हूं इसको निकालते कैसे हैं। देखिए जरा, मान लीजिए अगर आपको कोई संख्या मिल जाए जिसका आंसर आपको जानना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसी का हमें आंसर जानना है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। इसका आंसर हमें जानना है कि ये कैसे आया। तो जो भी संख्या आपको मिल जाए, ध्यान से सुनिए, जो भी संख्या आपको मिल जाए उसमें दाहिने साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से, या फिर हिंदी में बोले तो इकाई के अंक से हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। इकाई से जाएंगे 3 और 3। ठीक है, सबसे पहले ये 3 देखेंगे। ये 3 किसके आखिर में आता है? 3 आता है आखिर में 7 के। यहां देखिए 7 के क्यूब के आखिर में आता है, अंत में आता है 3, अर्थात यहां हम लिख देंगे 3। ठीक, सॉरी 7 लिख देंगे यहां पे हम, क्योंकि 7 का आखिर वाला आता है 3, तो ये हो जाएगा 7। अब जो हमारा बचा ये 103, इसके लिए हम देखेंगे कहां पे लाई करेगा। ये लाई करेगा यहां पे 64 और 125 के बीच में, तो इसमें हम छोटा वाला ले लेंगे। 64 और 64 का क्या होगा? 4। बस यही एक ट्रिक है। ठीक है, सिंपल शब्दों में फिर से सुनिएगा जरा ध्यान से कि हम क्या करेंगे इसके लिए कि सबसे पहले जो भी संख्या दे दी जाती है हमें, जो भी संख्या है, ठीक, उस संख्या का इकाई के अंक से 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। जितना बन जाए उतना, 1 बन गया, फिर उसके बाद 2 संख्या रहेगी, कोई बात नहीं, 1 रह गया, कोई बात नहीं, पर इकाई से 3 का जोड़ा बन जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इकाई के अंक पर जो पहला है वो किस में आता है, तो मालूम चला यहां आता है, तो इस संख्या को लिख देंगे चुपचाप। फिर उसके बाद वाली जो ये संख्या बची हुई है उसको हम देख लेंगे किनके बीच में लाई करेगा, ये किनके बीच में आएगा, तो 103, 64 और 125 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 64 का 4 ले लेंगे और यही होगा आपका घनमूल। अच्छा, मान लीजिए कि जिसमें आपका पूर्ण रूप से जोड़ा 9 बन पाए, ठीक है, जैसे इन सबों में जोड़ा बन जा रहा है, जिसमें 9 बन पाए उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है आपका 85184, 85,184। इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई पे जाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 बचा, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें इकाई से जोड़ा बनाना है, इकाई से 3 का जोड़ा बन गया, उसके बाद 2 बचे, 1 बचे, 3 बचे, हमें कोई लेना देना उससे
नहीं है हम उसे बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4, 4 किसके आखिर में आता है? 4 के, तो हम लिख लेंगे 4। ठीक, इसके बाद 85, ये 85 कहाँ पे लाई करेगा? आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे लाई करेगा 64 और 125 के बीच में, तो छोटा वाला हम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 44। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं। 35 937, 35 937, 35 937। चलिए 3 से जोड़ा बनाएंगे, 3 का इकाई से, और फिर उसके बाद 2 बचा तो 2 का जोड़ा बना लेंगे हम। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 7 देखेंगे किसके आखिर में आता है? 7 आता है 3 वाले में, 27, तो हम ले लेंगे 3। फिर उसके बाद आपका बचा 35, ये 35 आपका लाई करेगा 27 और 64 के बीच में, तो हम 3 ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट चुटकियों में निकाल सकते हैं। चुटकी बजाते हुए क्यूब रूट किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल राय दीजिए। अगर कहीं पे ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और उसके बाद भी ना समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम हाजिर हैं आपका जवाब देने के लिए। हाँ, वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।